इंडियन सॉन्ग सुन रहे थे यहाँ पर हमारे जो ड्राइवर हैं आज के। गुड। फ्लाइट कैच करने वियतनाम एयरलाइन है हमारा। ये होटल है हमारा। एयरपोर्ट के लिए हम लोग निकल गए हैं। डोलसा विंध्यम से होटल से फ्लाइट है दानंग के लिए। तो इंडियन सॉन्ग सुन रहे थे यहाँ पर हमारे जो ड्राइवर हैं आज के। गुड। इंडियन सॉन्ग चल रहा है कार में, बड़ा अच्छा लगा सुन के। थोड़ी हिंदी इनको आती है, फर्स्ट मिले जो हिंदी आती है 4 दिन में। हिंदी अभी हम लोग एयरपोर्ट के लिए निकल रहे हैं। दानंग की फ्लाइट है हमारी, तो पहुंचेंगे दानंग। हनोई को बाय बाय। हाय टू दानंग। ये रैप करा लेते हैं। एयरपोर्ट हम लोग आ गए। एंट्री के जस्ट सामने ही वियतनाम एयरलाइन का काउंटर है। यहाँ से हमें मिलेगा हमारा बोर्डिंग पास। वियतनाम एयरलाइन ही हमने यहाँ से की है दानंग के लिए। अभी हम लोगों को बोर्डिंग पास मिल चुका है और आ गए हम लोग। सिक्योरिटी चेक इन सब हो चुका है। ये अभी हनोई का एयरपोर्ट है। दानंग के लिए फ्लाइट है हमारी। गेट है हमारा 6। कुछ देख लेते हैं कि खा लेते हैं। फ्रेश जूस मिल रहा है, ऑरेंज जूस ले लेते हैं फ्रेश। और क्या है इनके पास, वेजिटेबल में कोई सैंडविच हो या पिज़्ज़ा हो दे यार। ओके, गिव मी वन मार्गरेटा पिज़्ज़ा। वेज ना, दिस इज़ वेज। तो हम यहाँ बैठ गए हैं कैफ़े में, ऑर्डर दे दिया है। तो वेज में तो कोई एक मार्गरेटा पिज़्ज़ा मिला है यहाँ, बट हमने बोला लेस चीज़, क्योंकि चीज़ उसमें ज़्यादा होता है। वी डोंट वांट। अभी ऑरेंज जूस बनवाया, एक फ्रेश ऑरेंज जूस बना है अभी। मैंने बिल्कुल ऐड आइस नहीं कराई थी, तो कृतिका ने मंगाई है कि बिल्कुल ही गर्म लग रहा है, तो आइस क्यूब डाल दिए उन्होंने। इधर ये वियत जेट का प्लेन खड़ा हुआ है, हमारी वियतनाम एयरलाइन है। अभी वो बोर्डिंग स्टार्ट नहीं हुआ है। गेट ओपन होगा तो 2:15 पे होगा, 2:15 बजे करीब। ये रहा मैं, वेट कर रहे हैं अपने पिज़्ज़ा का। यहाँ यही ऑप्शन है, पिज़्ज़ा या बर्गर या आप कुछ खा लें ऐसे कुजीन। वियत जेट का एयरक्राफ्ट है और वियत जेट जाता है इंटरनली। ये भी ट्रैवल करते हैं लोग यहाँ से। इजी चीप कैरियर है, बिकॉज इसमें लगेज अलाउड नहीं होता। ओनली हैंड बैग लेके आप जा सकते हैं, इसमें ट्रैवल कर सकते हैं। बट इसमें वाटर बोतल भी नहीं होती, ना फूड इंक्लूड होता। तो हमारी तो वियतनाम एयरलाइन, लगेज के लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है वियत जेट में। तो आ गया है पिज़्ज़ा। यहाँ के फैन बड़े प्यारे लगे। एक फैन है स्टाइलिश। ये बोर्डिंग स्टार्ट हो रही है दानंग की फ्लाइट की। 6 गेट है। अब हम जा रहे हैं फ्लाइट कैच करने। वियतनाम एयरलाइन है हमारा। सभी वियतनाम एयरलाइन ही खड़े हैं, गेट उधर लगा हुआ है। फ्लाइट में आ चुके हैं हम लोग, बैठ गए दानंग के लिए। वियतनाम एयरलाइन है, तो बस ज़्यादा बड़ी लंबी फ्लाइट नहीं है। आई थिंक 1.25 घंटे या 1.5 घंटे में हम लोग दानंग पहुंच जाएंगे। ये हमारी डोमेस्टिक फ्लाइट होने वाली है इंटरनली हनोई से दानंग की। तो सीट काफ़ी कंफर्टेबल है। वियतनाम एयरलाइन की स्क्रीन लगी हुई है और ब्यूटीफुली एयरक्राफ्ट है ये डिज़ाइंड, और काफ़ी अच्छा कंफर्टेबल है अंदर, और एम्बियंस भी काफ़ी अच्छा है। बस 1 घंटे की दूरी के बाद हम पहुंच जाएंगे दानंग। अभी वाटर बोतल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है और वाटर बोतल मिलेगी। डोमेस्टिक फ्लाइट है ये, 1 आवर की फ्लाइट है। तो यहाँ स्नैक्स, कुछ लाइट मील ही मिलेगा, पीनट्स मिलेंगे, चॉकलेट बार मिल सकता है। फाइनली वी रीच्ड दानंग, और दानंग से अभी हम जाएंगे सीधा अपने होटल के लिए। और रास्ते में कोई अट्रैक्शन आपको दिखेगी तो ज़रूर बताने वाले हैं, क्योंकि यहाँ काफ़ी कुछ खास है दानंग में। और यहाँ से हमारी ट्रिप होने वाली है बहुत ही शानदार। ट्रैवल आप करने का प्लान कर रहे हो तो ये ड्रैगन ब्रिज से ज़रूर सफ़र करना, क्योंकि ड्रैगन ब्रिज पे होता है ड्रैगन शो इवनिंग में, वीकेंड्स पे। और वीकेंड पे होता है फ्राइडे, सैटरडे और संडे। देखिए कब टाइम मिलता है, इवनिंग में ज़रूर आएंगे, एक बार विजिट करेंगे ड्रैगन ब्रिज का ड्रैगन शो देखने। हम लोग हमारे होटल, ये नहीं है होटल हमारा होटल है ये है हमारा होटल। एलिफेंट बने हुए हैं यहाँ पे। होटल का नाम है, यहाँ सिसिलिया लिख रहा है। ये है होटल।
होटल में कर लिया एंटर और ये है होटल की लॉबी, कुछ ऐसी दिखती है, क्वाइट नाइस। अभी रिसेप्शन पे जाएंगे और चेक इन फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करेंगे। कृतिका वाइफ जा चुकी हैं ऑलरेडी और रूम ले लेते हैं, हमारा रूम रेडी होगा। कैंडीज रखी हैं तो कृतिका ने कुछ टॉफ़ी भी ले ली है, वो हम लोगों के लिए इन्होंने रखी हुई है। 711 लगेज आ चुका है। इसी ये है हमारा दानंग का रूम। अच्छा इधर ये और ये है बेड। ओके डिफरेंट है केज। ये बैल्कनी भी है, ओशियन भी है सामने, यू कैन सी। लोग हैं ओशियन में, बीच एंजॉय कर रहे हैं लोग। वॉशरूम आपको मैं दिखा देता हूँ। वॉशरूम है, ये बाथटब है, बेसिन है, शावर एरिया है, यहाँ है रोब लॉकर, ये के बास्केट लॉन्ड्री के लिए। अच्छा आई लाइक द रूम, अच्छा है, ये बहुत बढ़िया है। यहाँ बैठो और ओशियन व्यू का मजा लो। ऊपर इन्फिनिटी पूल है 19th फ्लोर पे, हमारा रूम है ये 17th फ्लोर पे। केज टाइप बेड है, काफी कपल फ्रेंडली रूम है ये रेस्टोरेंट यहाँ का है। तो मेन्यू से अभी हमने कुछ ऑर्डर भी कर दिया है। कृतिका ने चूज कर लिया है जो डिश अभी हमें खानी है, क्योंकि भूख लगी हुई थी, फ्लाइट लेके आए थे, फ्लाइट में लाइट मील थी। अभी मंगाया है कुछ यहाँ का स्टिर वेजिटेबल नूडल्स और वीगन स्प्रिंग रोल वेजिटेबल है, और यहाँ बैल्कनी में ही लगाया है, यहाँ खाएंगे और यहाँ व्यू का लेंगे मज़ा। सामने है पूरा बीच एरिया, ओशियन दिख रहा है, बहुत बढ़िया। करते हैं स्टार्ट। अभी हम आए इनके इन्फिनिटी पूल पर, तो रूफटॉप पूल है इनका, इवनिंग हो चुकी है और ये है कुछ व्यू अभी सिसिलिया। तो यहाँ इनका बार भी है और इनका स्विमिंग पूल भी है। तो अभी हम देखिए स्विमिंग करने का तो नहीं है, बस मैं आपको दिखा देता हूँ, आपके लिए मैं आया हूँ ऊपर इनके इन्फिनिटी पूल पे कि व्यू कैसा यहाँ से आपको मिलने वाला है इवनिंग में। तो अभी बस कुछ ऐसा है वेदर यहाँ का, और अभी हमने कुछ खा भी लिया था, लाइट स्नैक्स खाए हैं, और यहाँ पे इनका पूरा पूल दोनों तरफ से आप यहाँ पे स्विमिंग कर सकते हैं, और सिटी व्यू बहुत अच्छा मिल रहा है यहाँ से आपको दानंग में। अभी हमने ले लिया अपना स्पा सेशन, और स्पा सेशन के बाद आपको मिलेंगे जरूर। 1 आवर का होगा, थकान काफी हुई है क्योंकि हनोई से घूम के आए हैं, और कल भी हम जाने वाले हैं बड़ी एक्साइटिंग जगह। तो स्पा सेशन स्टार्ट होने वाला है, आपको मिलेंगे स्पा के बाद। One eternity later. और ये है नाइट यहाँ मार्केट, होटल के ही बिल्कुल सामने, उधर है बीच, बिजी स्ट्रीट। होटल है, ये होटल है हमारा। मार्केट